रिया और प्रिया दोनों जुड़वा बहनों की शादी एक ही घर में हुई थी। शादी के बाद रोजाना दोनों को एक ही बात परेशान करती थी। पूरे घर में एक ही बाथरूम था। प्रिया जल्दी बाहर आ, मुझे नहाने में देर हो रही है। आ रही हूँ, तू भी ना शोर मचाने लगती है। जा नहा ले। ठीक से नहाने भी नहीं दिया। पहले माँ जी चली गई, फिर रवि भैया गए, फिर रोहित घुस गए। अब मेरा नंबर आया तो तुझे नहाना है। क्या करे, रोजाना हम दोनों की यही परेशानी है। चल मैं आती हूँ नहाकर। प्रिया नहाने चली जाती है। मैं तैयार होने जा रही हूँ, तो जल्दी नहाकर आ जा। प्रिया बहू, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई। पूजा का समय हो रहा है, पंडित जी आने वाले होंगे और रिया बहू कहाँ है? रिया नहाने गई है। जब देखो दोनों बाथरूम में ही घुसी मिलती हो। जल्दी तैयार होकर आंगन में पहुंच जाओ। एक बाथरूम की यही तो परेशानी है माँ जी, आप एक और बाथरूम बनवा दो, सारे काम जल्दी होंगे। देखा जाएगा आगे जब जरूरत होगी तो। अभी एक सही काम चल रहा है ना। तुम दोनों खुद जल्दी नहाना धोना करोगी नहीं। एक बाथरूम क्यों है, इस पर टिप्पणी करनी है बस। रिया प्रिया कई बार घर में एक और बाथरूम के बारे में बोल चुकी थी, पर उनकी सास रोजाना आज और कल पर टालती आ रही थी। रवि, तुम्हें पता है घर में एक ही बाथरूम होने की वजह से मुझे और प्रिया को कितनी दिक्कत आती है। प्लीज एक और बाथरूम बनवा दो, हम दोनों बहुत परेशान होते हैं। माँ जी अपने बाथरूम को हमें यूज नहीं करने देती है। बाथरूम एक होने की वजह से हम दोनों हमेशा अपने कामों के लिए लेट हो जाते हैं। अब ये बात तो माँ जी समझती नहीं है और गलती हम दोनों की निकाल देती है। मैं रोहित से बात करता हूँ। तभी रोहित और प्रिया भी कमरे में आ जाते हैं। भैया आपने बुलाया? हाँ, अरे माँ से बात करते हैं, एक और बाथरूम बनवा ले। इन दोनों को बहुत परेशानी होती है। अब बनवाना तो पड़ेगा ही, एक बाथरूम से बहुत मुश्किल से गुजारा होता है। इसी वजह से इनके साथ साथ हम दोनों को भी अपने कामों पर जाने में देर हो जाती है। ठीक है भैया, हम आज ही इस बारे में माँ से बात करते हैं। किस बारे में बात करनी है तुम दोनों ने? मैं तो तुम दोनों को कुछ बताने आई थी, पहले तुम ही कह लो। माँ, वो मैंने आपको कहा था बाथरूम के बारे में, बनवाना शुरू कर देते हैं। सभी को एक बाथरूम की वजह से बहुत दिक्कत हो रही है, खासकर रिया और प्रिया दोनों को। अच्छा, तो ये बात कहनी थी। अरे ये बात इतनी जरूरी नहीं है, बनवा लेंगे थोड़े दिन, रुक जाओ। अभी एक दूसरा खर्चा आ गया है। कंचन की शादी तय हो गई है। अब तुम्हारे पापा तो है नहीं जो शादी में कुछ कर पाएंगे। हमें ही ननिहाल की तरफ से कंचन को शादी के लिए कुछ न कुछ देना होगा। कम से कम मोटा मोटा 1,00,000-1,50,000 का खर्चा आ जाएगा। तुम दोनों मिलकर ही करोगे अब जो करना है कंचन की शादी के लिए। उसके बाद ही बाथरूम के बारे में बात करूंगी मैं। घर की बात है, पहले ये काम जरूरी है। परसों सगाई का मुहूर्त है, हम सबको सगाई के फंक्शन के लिए भी जाना है। कलावती ने बाथरूम की बात को बीच में ही रोक दिया। 2 दिन बाद सगाई का फंक्शन था। रिया प्रिया दोनों ध्यान से सुनो, जल्दी तैयार हो जाना। दोपहर का फंक्शन है, इसलिए हमें 12 बजे निकलना होगा। रवि रोहित दोनों नहा धोकर तैयार हो चुके हैं, मैं भी बस तैयार होने जा रही हूँ। अब तुम दोनों का नहाना रह गया है, जल्दी से नहा लो और तैयार हो जाओ। 10 बज चुके हैं। तुम दोनों बाथरूम में बहुत देर लगाती हो। घर का फंक्शन है, हमें समय पर पहुंचना है। एक काम कर प्रिया, पहले तू नहा ले। मैंने तो अभी फेस पैक लगाया हुआ है, थोड़ी देर लगेगी मुझे, तब तक तू नहाकर आ जाएगी। ठीक है, मैं जल्दी से नहाकर आती हूँ। अरे यार, ये चिटकनी बार बार जाम हो जाती है, ना लगती है ना ठीक से खुलती है। किसी दिन अंदर ही बंद रह जाना है, खुलेगी नहीं। वो नहा तो लेती है पर उससे कुंडी खुली नहीं रही थी। चिटकनी बुरी तरह जाम हो गई। क्या हुआ प्रिया, बहुत देर हो गई, जल्दी आ, मुझे भी तैयार होना है। अरे ये चिटकनी खुली नहीं रही। मेरा हाथ दर्द हो गया है, अटक गई है, बहुत कोशिश कर रही हूँ। क्या हुआ प्रिया, अभी बाहर नहीं आई क्या? नहीं बोल रही है, चिटकनी नहीं खुल रही, अटक गई है। प्रिया एक बार झटके से खोलने की कोशिश करो, खुल जाएगी। पहले ही फंक्शन में पहुंचने के लिए देर हो रही है। 11 तो यही बज गए हैं, कब दोनों नहाएंगी, कब तैयार होंगी? कब से बोल रही हूँ 2 बाथरूम बनवा दो, कोई घर में सुनता ही नहीं है। प्रिया क्या हुआ, कोशिश कर, खुल जाएगी। नहीं खुल रही रिया, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मेरी ना सांस अटक रही है, मुझसे घुटन में खड़ा नहीं हुआ जा रहा, गर्मी लग रही है। घबरा मत बहन, देख तसल्ली से खोलने की कोशिश कर, खुल जाएगी। नहीं खुल रही। प्रिया घबरा जाती है और उसका रोना निकल जाता है। अब उसकी रोने की आवाज सुनकर रिया भी बाहर से रोने लगी। जब दोनों बहनें रोई तो कलावती, रवि और रोहित भी घबरा गए। घबराओ नहीं बहू, वहाँ देखो कोने में कहीं तेल की शीशी रखी है, जरा सा तेल चिटकनी पर लगाओ, उससे मुलायम हो जाएगी और खुल जाएगी। प्रिया चिटकनी पर थोड़ा सा तेल लगाती है। तेल लगने की वजह से चिटकनी पर लगा जंग हट जाता है और वो खुल गई। प्रिया की जान में जान आई। बाथरूम का दरवाजा खुल चुका था। वो रोती हुई अपनी बहन रिया के गले लग जाती है। प्रिया पूरी तरह से पसीने पसीने हो चुकी थी। प्रिया की ऐसी हालत देखकर कलावती बहुत घबरा जाती है और उस दिन उसे अपनी गलती का एहसास होता है। गलती मेरी ही है, मैंने तुम दोनों को एक बाथरूम दिया हुआ है। घर में अलग अलग बाथरूम होना बहुत जरूरी है और इस बाथरूम की भी पूरी मरम्मत करवानी है। ये भी पुराना हो रहा है, चिंता मत करो, मेरी गलती है, मैं ही इसे सुधारूंगी। माफ कर दो बहू, मेरी वजह से आज तुम्हें इतनी परेशानी हुई। कोई बात नहीं माँ जी, ये तो किसी के साथ भी हो सकता है, आप इसके लिए माफी मत मांगिए प्लीज। प्रिया तुम ठीक हो या फिर हम दोनों एंगेजमेंट के फंक्शन में रहने देते हैं? रिया भाभी और रवि भैया और माँ चले जाएंगे। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बस थोड़ी देर में तैयार हो जाती हूँ, फिर चलते हैं। चल दोनों एक साथ तैयार हो जाएंगे, चल मेरे कमरे में, वहीं तैयार हो जाते हैं। मैं तेरे लिए पहले 1 गिलास नींबू पानी बना देती हूँ, तुम दोनों तैयार हो, मैं बना कर लाती हूँ। कलावती को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सगाई के फंक्शन से निपटते ही अगले दिन पुराने बाथरूम की भी मरम्मत की तैयारी शुरू की। रिया प्रिया को उस दिन तसल्ली हुई जिस दिन उनके घर में 2 बाथरूम हो गए। पहले वाला भी बिल्कुल ठीक हो गया और एक नया बाथरूम भी बन गया, जिससे उनकी बहुत बड़ी परेशानी दूर हो गई। सुबह के 6 बजे होते हैं कि तभी नीतू अपने पति को उठाने की कोशिश करती है। अरे क्या होगा, आज संडे है, आज तो देर तक सोने दो। अरे चलो उठ भी जाओ ना, अभी सभी घर वाले सो रहे हैं, उनके उठने से पहले हम जल्दी से कराते हैं। अरे क्या कराते हैं, तुम्हें जो करना है अकेले कराओ, लेकिन मुझे अभी सोने दो। क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, जल्दी से चलो, नहीं तो सारा दिन लाइन में खड़े रह जाओगे। अरे जबरदस्ती है क्या, जब आ ही नहीं रही तो जाकर करूंगा क्या। अब तुम निकलो यहाँ से और मुझे सोने दो। ओहो, अगर इनके चक्कर में रही तो मैं भी पेट पकड़कर ही बैठी रह जाऊंगी। इसके बाद नीतू पेट पकड़ते हुए जल्दी से अपने कमरे से भागकर बाथरूम की ओर जाती है तो देखती है कि उसकी दोनों जेठानियां और छोटी देवरानी पहले से ही बाथरूम के बाहर खड़ी होती है। अरे यार, लेट हो गई, लगता है और जल्दी उठना चाहिए था। नीतू को देखकर उसकी देवरानी कहती है, आओ दीदी जल्दी से आकर लाइन में लग जाओ। पर अगर तुम सब बाहर हो तो फिर टॉयलेट में है कौन? और कौन होगा, मम्मी जी के सिवा। नीतू जोर जोर से दरवाजा पीटते हुए कहती है, अरे मम्मी जी, आप कहीं सो तो नहीं गई, जल्दी से बाहर आ जाओ, यहाँ लाइन लगी पड़ी है।
निधि ये कह रही होती है कि तभी शीला उनकी सास टॉयलेट से बाहर आती है। उसके बाहर आते ही मंच की बहू नीतू पेट पकड़कर पीछे से भागते हुए आती है और लाइन तोड़कर टॉयलेट में घुस जाती है और झट से दरवाजा बंद कर देती है। ये सब देखकर बाकी सब हैरान रह जाती है। तभी सबसे बड़ी बहू राखी जोर जोर से दरवाजा पीटते हुए कहती है, अरे ओ नीतू की बच्ची, जल्दी से बाहर निकल, मेरा नंबर था, तू कहाँ से बीच में घुस गई? निकल निकल ना। अरे क्यों दरवाजा पीट रही है? उसको तोड़कर ही मानेगी क्या? और अब वो अंदर गई है तो पेट की गंदगी निकाल कर ही बाहर निकलेगी। और जब मैं अंदर थी तब भी तुम्हें से कोई दरवाजा पीट रहा था। तुम सब जानती हो ना, बुजुर्ग लोगों को कब्ज की शिकायत रहती है। अगर आपको कब्ज की शिकायत रहती है तो सुबह जल्दी उठकर फ्रेश हो जाया कीजिए। आपकी कब्ज के चक्कर में तो हम लोगों के पेट के बुलबुले उठने लग पड़ते हैं। ये सब बातें छोड़ो मम्मी जी, अब ये बताओ कि कब तक हम ऐसे ही एक टॉयलेट में जाते रहेंगे? उम्र भर ऐसे ही जाना होगा? क्या मतलब? मतलब ये कि शुक्र मनाओ तुम लोगों को एक टॉयलेट तो नसीब हुआ। हम तो अपने गांव में खुले में शौचालय जाते थे, और खुले में जो जाने का मजा है, ओए होए 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 होए। इतना कहते ही शीला चुप हो जाती है। पर मम्मी जी, आपकी इतनी सारी बहुएं हैं, आपको 2 टॉयलेट तो बनवानी ही चाहिए ना। आई बड़ी 2 टॉयलेट वाली, ये घर है, कोई तेरे बाप का होटल नहीं जो 2-2 टॉयलेट चाहिए तुम्हें। मम्मी जी, पर जैसे यहाँ लाइन लगी है ना, ये किसी के घर का टॉयलेट नहीं बल्कि किसी चौल का सुलभ शौचालय मालूम होता है। हाँ, बस इसका ये एक सुख है कि हमें धोने के लिए बाल्टी और मग्गा लेकर नहीं आना पड़ता। निधि बोली रही थी कि तभी वहाँ खड़ी राखी जोर से बदबूदार गैस छोड़ती है। उसकी बदबू से वहाँ खड़े सभी अपनी नाक पर हाथ रख लेते हैं। उसके ऐसा करते ही शीला कहती है, हाय मोरी मैया, ना जाने क्या ठूसा था इस कमबख्त ने रात में जो इतनी गंदी बदबू निकाली है। मम्मी जी, जिस घर में 4 बहुओं का एक टॉयलेट होगा वहाँ तो ये सब झेलना ही पड़ेगा। फिर राखी दोबारा से दरवाजा पीटते हुए कहती है, जल्दी से बाहर निकल मेरी माँ, अब तो बर्दाश्त से बाहर है सब कुछ। ये कहकर राखी फिर से दरवाजा पीटने लगती है। शीला दीदी की जॉइंट फैमिली थी जिसमें उसकी 4 बहुएं थी और 4 बेटे थे, और उन सबके लिए केवल एक ही टॉयलेट था। सारे घर एक ही टॉयलेट यूज करता था। वैसे कहने को तो उस घर में 2 टॉयलेट थे, लेकिन दूसरे टॉयलेट की सीट टूट रखी थी और फ्लश पूरी तरह खराब था, जिस वजह से कोई उसे यूज नहीं करता था। बेचारी सारी बहुओं का आधा दिन तो टॉयलेट में अपनी बारी आने के इंतजार में ही गुजर जाता, और ऊपर से अगर गलती से कोई मेहमान घर पर आ जाए तब तो समझो हो गई छुट्टी। ऐसे ही एक दिन दरवाजे की घंटी बजती है। तभी नीतू दरवाजा खोलती है। मैडम, रश्मि जी का पार्सल आया है। रुको, मैं अभी उसे बुलाती हूँ। रश्मि, अरे ओ रश्मि, जल्दी आ देख, तेरा पार्सल आया है। आई दीदी। ये लीजिए। पार्सल देकर कुरियर बॉय वहाँ से जाने लगता है। तभी वो रुककर उन दोनों से कहता है, अगर आप बुरा ना मानो तो क्या मैं आपका टॉयलेट यूज कर सकता हूँ? लेकिन क्यों? क्यों मतलब, ये तो नेचर कॉल है, कभी भी आ सकती है, और इस वक्त मेरे लिए जाना बहुत अर्जेंट है। दीदी, अभी कोई होगा तो नहीं ना टॉयलेट में? मैं क्या जानू रश्मि, लेकिन अब अगर इसे जोर की लगी है तो कर भी क्या सकते हैं। ले जाओ इसे। रश्मि इसको टॉयलेट की तरफ लेकर जाती है, लेकिन जैसे ही कुरियर बॉय दरवाजा खोलने की कोशिश करता है तो वो अंदर से बंद होता है। इतने में अंदर से आवाज आती है, अब कौन है बे, कम से कम यहाँ तो चैन से बैठने दो। सुबह जाने नहीं देते, दिन में भी परेशान करके रखा है। अब तो जब तक कार्यक्रम पूरा नहीं होता मैं बाहर नहीं आऊंगी। अरे दीदी धीरे बोलो, अगर गलती से किसी ने सुन लिया तो क्या सोचेगा? सुनने तो अगर कोई सुनता है तो कम से कम औरों को भी तो पता चले कि कैसी जालिम सास है हमारी, जो 4-4 बहुओं के लिए सिर्फ एक ही टॉयलेट रखा हुआ है। इसके बाद रश्मि उस आदमी से कहती है, जी माफ कीजिएगा लेकिन आपको थोड़ा वेट करना होगा। कोई बात नहीं जी, मुझे इनकी जितनी इमरजेंसी भी नहीं है। ये कहकर वो आदमी क्रॉस लेग करके खड़ा हो जाता है, लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी जब निधि बाहर नहीं आती तो वो आदमी जल्दी में वहाँ से निकलने लगता है कि तभी रश्मि पीछे से आवाज देते हुए कहती है, अरे रुकिए तो, कहाँ जा रहे हैं आप वो काम पूरा करके ही जाइए। नहीं करना मुझे कोई टॉयलेट, अगर मैं ऐसे ही वेट करता रहा तो मेरी पैंट यहीं गिरी हो जाएगी। इससे तो अच्छा होगा मैं बस स्टैंड पर बने सुलभ शौचालय में चला जाऊँ। ये कहकर वो आदमी वहाँ से भागता हुआ चला जाता है। रश्मि अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। कुछ महीने ऐसे ही बीतते चले गए, लेकिन टॉयलेट की समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती है। एक शाम जब शीला घूमने गई होती है तभी चारों बहुएं बैठकर रोज की इस परेशानी का हल ढूंढने के विषय में चर्चा करती हैं। हे भगवान, अब क्या दिन आ गए, हमारी जो सास की चुगलियां छोड़कर टॉयलेट के ऊपर चर्चा करने बैठे हैं हम। सब हमारी सासू माँ का क्या धरा है, वो सब तो ठीक है, लेकिन अब ये सोचो कि कैसे हम अपनी सास को दूसरा टॉयलेट भी ठीक करने के लिए मनाएं। ऐसे तो मानने से रही, हमें कोई तरकीब सोचनी पड़ेगी जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। वैसे मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम में से एक का पेट खराब कर दिया जाए, जिससे सारा दिन उसका टॉयलेट में ही बीते। फिर जब मम्मी जी को टॉयलेट यूज करने नहीं मिलेगा तभी उन्हें दूसरे टॉयलेट की अहमियत समझ में आएगी। वो तो ठीक है, पर किसका पेट खराब करे? तू अपना कर ले, मैं तेरे लिए जमाल गोटा लाई देती हूँ। वाह जी वाह, ये क्या बात हुई, मान न मान मैं तेरा मेहमान। अगर मुझे टॉयलेट में जगह ना मिली तो मेरा तो हो जाएगा ना वही काम तमाम। ऐसा करो, आपका आइडिया है, आप पर ही आजमा कर देखते हैं इसे। ना बाबा ना, ओहो, हम सब क्यों अपना पेट खराब करें? जिसकी वजह से ये परेशानी हो रही है उन्हीं का खराब करते हैं। अभी तो सास होने का फायदा उठाकर वो हमसे पहले टॉयलेट चली जाती है। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। यही। उसी शाम अपने प्लान के अनुसार वो चारों अपनी सास के खाने में जमाल गोटा मिला देती है। कुछ देर में शीला के पेट में गड़बड़ शुरू हो जाती है और वो भागते हुए टॉयलेट की तरफ जाने लगती है, लेकिन तभी रश्मि झट से टॉयलेट में जाकर अंदर से दरवाजा बंद कर लेती है। शीला दरवाजा खोलते हुए चिल्लाकर कहती है, अरे करमचली, तुझे सुबह से टाइम ना लगा तो मेरे जाने पर ही घुसना था तुझे, जल्दी निकल पा। कुछ देर में रश्मि बाहर आती है। तभी शीला झट से अंदर जाकर फ्रेश होती है और पसीना पोंछते हुए बाहर आती है, लेकिन अभी वो अपने कमरे की ओर जा ही रही होती है कि तभी उसके पेट में फिर से गुड़गुड़ाहट शुरू हो जाती है और वो वापस टॉयलेट जाने लगती है। लेकिन तभी निधि टॉयलेट जा रही होती है कि शीला उसको कहती है, अरे ओ कहाँ चली, मुझे बड़ी जोर की आई है, जरा भी देर हुई तो तुझे ही साफ करना पड़ जाएगा। मुझे भी जोरों की लगी है मम्मी जी, आप थोड़ी देर इंतजार करो, मैं यूं गई और यूं आई। ये कहकर वो टॉयलेट चली जाती है। अरे जल्दी निकल जा, निकल मेरी माँ। कुछ देर में राखी भी वहाँ आ जाती है और वो शीला से पूछती है, क्या हुआ मम्मी जी, आपका पेट खराब है क्या? हाँ, लग तो मुझे भी यही रहा है, पेट में जोरों की गुड़गुड़ाहट हो रही है, लेकिन ये मरजानी कब से टॉयलेट पर कब्जा करके बैठी हुई है। अब पता चला मम्मी जी, अगर दूसरा टॉयलेट होता तो क्या आपको इतनी परेशानी होती? इसीलिए कहते हैं इतनी बड़ी फैमिली में 2 टॉयलेट होना बहुत जरूरी है। घर में कमरे भले ही कम हो, लेकिन टॉयलेट तो 2-3 होने ही चाहिए।
बिल्कुल सही कह रही हो बहू। अगर कभी किसी का मेरी तरह पेट खराब हो गया तो उसका तो खड़े खड़े ही रायता फैल जाएगा। अब मुझे समझ आ गया, अब मैं कल ही दूसरा टॉयलेट ठीक करवाऊंगी। इतना कहकर शीला वहां से चली जाती है। तभी चारों बहुएं आपस में ताली देते हुए कहती हैं, अपना मिशन